हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने फॉर्म एरे के बारे में देखा कि फॉर्म एरे क्या होता है, रन टाइम पर कैसे हम किसी भी कंट्रोल को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर रीसेट या फिर वैलिडेशन लगाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि नेस्टेड फॉर्म एरे क्या होता है। मतलब कि रन टाइम पर, मतलब डायनेमिकली हम किसी कंट्रोल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से ऐड मोर कर करके रन टाइम पर हम कंट्रोल को ऐड करते हैं अपने फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको हम बिल्कुल ही डीपली प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए, बिना स्किप किए एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये ज़रूर काम आएगा किसी न किसी प्रोजेक्ट में। आपको जब रन टाइम पर आपको कंट्रोल क्रिएट करना होगा, जब आपको पता नहीं होता है कि हमें और कितने कंट्रोल ऐड करने हैं, तो आप पीसी का यूज करते हैं। जहाँ पर फिक्स होता है तो वहाँ पर हम कंट्रोल दे देते हैं, जो स्टैटिक कंट्रोल होता है। जब डायनेमिकली कंट्रोल क्रिएट करना होता है, जब हमें पता नहीं होता है कि और कितने कंट्रोल चाहिए, तो हम रन टाइम पर ही जनरेट करते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए और बेल के आइकन क्लिक किए वीडियो देखते हैं केवल ब्राउज़र फीचर्स के थ्रू। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। आपको पता है कि जो भी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है, सारा चीज़ अपडेटेड आपको साहस प्रोवाइड करता है। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल के आइकन क्लिक करके रखेंगे, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमेशा बाकी डेवलपर से आगे रहेंगे, क्योंकि आपको हमेशा अपडेटेड चीज़ें मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेस्टेड फॉर्म एरेज can be come in handy when you have a group of form controls but you are not sure how many there will be। जब आपको पता नहीं है कि कितने कंट्रोल अभी हमें क्रिएट करने, कितने कंट्रोल होने चाहिए, तो आप नेस्टेड फॉर्म एरे का यूज करते हैं। मतलब फॉर्म एरे अलाउ यू टू क्रिएट न्यू फॉर्म कंट्रोल डायनेमिकली। ठीक है, डायनेमिकली आप क्रिएट करते हैं रन टाइम पर। फॉर्म एरे के थ्रू आप कंट्रोल्स को क्रिएट करते हैं। तो लिए चलता हूँ, ये जितने भी गेट वैल्यू, सेट वैल्यू और पैच, सब कुछ जितने भी चीज़ें होते हैं कंट्रोल के साथ, नॉर्मल कंट्रोल के साथ, चाहे वैल्यू चेंजेज हो, चाहे स्टेटस चेंजेज हो, ये सब कुछ आप कर सकते हैं इस कंट्रोल के साथ भी, जो रन टाइम पर क्रिएट होगा। ये चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट में और एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था। सब कुछ हमने फॉर्म एरे बनाया था। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, ये हमने कमेंट कर दिया, सेव किया। ब्राउज़र पर चलते हैं और ब्राउज़र पर जैसे ही आते हैं, तब देखिए यहाँ पर कि ये आपका फॉर्म है। सपोज करिए आप किसी एम्प्लॉय का या किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसका फर्स्ट नेम एक ही हो सकता है, लास्ट नेम एक ही हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है एक ही हो, लेकिन मोबाइल नंबर आजकल मल्टीपल लोग रखते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे फॉर्म में ऐसा ऑप्शन हो कि हम किसी स्टूडेंट का, किसी एम्प्लॉय का मल्टीपल मोबाइल नंबर ऐड कर सकें। तब यहाँ पर हम कॉमा लगा कर रखेंगे तो डेटा को सेव करना, डेटा को फेच करना, डेटा को दिखाना सही तरीके से नहीं हो सकता है। एक्यूरेट डेटा हम सेव नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग कंट्रोल दे देंगे। यहीं पर हम एक बटन देंगे, ऐड मोर, ऐड मोर, ऐड मोर। ठीक है, जिसके थ्रू हम ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो एक और कंट्रोल क्रिएट हो जाएगा। जब हमें फिक्स होता है कि 2 ही मोबाइल नंबर हो, 3 ही मोबाइल नंबर हो, तो हम 3 मोबाइल का 3 टेक्स्ट बॉक्स पहले से दे सकते हैं। लेकिन जब हमें पता नहीं है कितना मोबाइल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, रन टाइम पर जनरेट करेंगे। और वही कमाल का चीज़ है जिसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर के लिए बता रहा हूँ, कहीं कहीं यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल को एक साथ ऐड करना होगा। अलग अलग चीज़ें आपको काम पड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फोकस करना होगा कि जहाँ पर हमने फॉर्म बनाया है, जैसे हमने आपका फॉर्म के लिए जितने भी कंट्रोल क्रिएट किया है, तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर एक ही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर का एक कंट्रोल ना क्रिएट करके, यहीं पर हम एक अलग से मोबाइल नंबर्स नेम से फॉर्म एरे बना दूँगा, न्यू फॉर्म एरे। ठीक है, न्यू फॉर्म एरे बना दिया मैंने। और यहीं पर मैं एक कंट्रोल डालूंगा, न्यू फॉर्म कंट्रोल, न्यू फॉर्म कंट्रोल, एक कंट्रोल डाल दिया मैंने। अब देखिए, अब एक फॉर्म ग्रुप के अंदर एक और फॉर्म एरे बन गया। और ये फॉर्म ग्रुप जो है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ हमें ध्यान रखिएगा, फॉर्म ग्रुप टाइप का बनाया है, तो इसको आप एनी टाइप का कर दीजिए।
नहीं तो क्या होगा कि एरर देगा, समझेगा नहीं कि फॉर्म ग्रुप के अंदर एरर कैसे बन रहा है। इसको मैंने एनी कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर कर दिया, मोबाइल नंबर हटा दिया, तो अब तो ये मिलना यहाँ पर बंद हो गया होगा। ये मोबाइल नंबर, ये कंट्रोल आपको मिलेगा नहीं। इस मोबाइल नंबर नाम से तो कोई अब कंट्रोल आपके पास है ही नहीं यहाँ पर आपके कंट्रोलर के अंदर, तब यहाँ पर एरर आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक और डिव लेकर, ठीक है। देखिए इस चीज़ को आप स्टेप बाई स्टेप अच्छे समझिएगा, इसको इम्प्लीमेंट करके मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इसको एग्जाम्पल करके अच्छे से देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं ये डिव है आपका, ठीक है। और इस डिव के ऊपर चलिए मैं एक अलग से दूसरा डिव लगाऊंगा, इस पर लूप चलाऊंगा मैं, ठीक है। जितने कंट्रोल क्रिएट होंगे तो मैं एक यहाँ पर डिव लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस डिव के अंदर, ठीक है, इस डिव पर लिखता हूँ फॉर्म एरे नेम, फॉर्म एरे नेम, ठीक है। केस सेंसिटिव होता है और कैमल केस में होगा, ए कैपिटल एन कैपिटल, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर फॉर्म एरे नेम के अंदर इस फॉर्म एरे का नेम डाल दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना होगा। अब इसके इस फॉर्म एरे के अंदर आपको अलग अलग कंट्रोल ऐड करना है। तो ये जो मोबाइल नंबर कंट्रोल जो ऐड होगा, अब लूप चलाकर ऐड होगा, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे कंट्रोल क्रिएट होंगे। अब मैं जैसे ऐड मोर करूँगा तो एक बटन पर क्लिक पर मैं इसी फॉर्म एरे के अंदर, इसी एरे के अंदर अलग अलग कंट्रोल पुश करूँगा। आपको पता है कि इसी एरे में कोई भी चीज़ें ऐड करने के लिए पुश मेथड यूज किया जाता है, वही काम करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर उस कंट्रोल को, इस कंट्रोल के अंदर जितने क्रिएट होंगे उसको चलाने के लिए, ऐड करने के लिए आप लूप चलाऊंगा। मैं लिखूंगा मैं *ng फॉर, ठीक है, या फिर @ इसके ऊपर @for लगा लीजिए नए सिंटेक्स के साथ, ठीक है। या फिर *ng फॉर भी लगा सकते हैं, पुराना जो सिंटेक्स है। इक्वल टू लिखिए लेट मोबाइल नंबर ऑफ, किसमें से निकालना है आपको, इस मोबाइल नंबर को गेट करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर reg फॉर्म डॉट गेट, और इसके अंदर मोबाइल नंबर को गेट करिए। इस मोबाइल नंबर को गेट किया मैंने, गेट, ठीक है, डॉट कंट्रोल्स। तो अब इसके अंदर जितने कंट्रोल्स होंगे उतने बार लूप चलेगा और ये मोबाइल नंबर आकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी बेस पर आपका ऐड होगा मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अब ये देखिए फॉर्म कंट्रोल का नेम आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हो गया, तो लूप चलेगा तो ये बार बार अलग अलग क्रिएट होता चला जाएगा, तो सबका नेम सेम हो जाएगा, ठीक है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि हमें अगर ज़्यादा कंट्रोल क्रिएट हो गया तो उसको डिलीट भी करना होगा, अलग अलग कंट्रोल का अलग अलग नेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेम अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स ले लेंगे, ठीक है, इंडेक्स एज IDX या किसी नेम से बना ले वेरिएबल। और आपको पता है कि जब लूप चलता है तो इंडेक्स क्या होता है, यूनिक जनरेट होता है, 0 1 2 3 4। तो इसी को हम कॉपी करके इसके अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हर कंट्रोल का ID अलग अलग। इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट जो होते हैं, जो बिल्कुल डीपली होता है, वो हम लोग अपने लाइव क्लास में पढ़ाते हैं। अगर आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज चाहिए तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करिए, जहाँ पर बिल्कुल हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, जहाँ पर ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन भी डेवलप करना सिखाया जाता है। कंप्लीट नॉलेज एंगुलर का दिया जाता है लाइव क्लास में। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे वेबसाइट का लिंक है, उस पर विजिट करिए। सिलेबस देखिए, बहुत बड़ा सिलेबस है, जैसा कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, कॉल करिए और बैच ज्वाइन करिए, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। सारा चीज़ आपको एक साथ मिल जाएगा वहाँ पर, बहुत ही डीपली, 0 से एडवांस लेवल तक। देखिए तब ये हो गया आपका, लूप चलेगा, बाइंड होगा। अब यहीं पर मैं हर कंट्रोल के साथ एक बटन देता हूँ जो डिलीट करेगा। कंट्रोल को डिलीट करना होता है, ज़्यादा कंट्रोल क्रिएट हो गया तो उसको डिलीट भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, बटन आप लिखता हूँ डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक इवेंट फायर करता हूँ, क्लिक, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिलीट रो, या किसी नेम से कर दीजिए, डिलीट रो या कंट्रोल, कुछ ही नेम से बना लीजिए यहाँ पर। और यहीं पर ये IDX पास कर दीजिए, ठीक है, कि मतलब जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं वही डिलीट हो, ID के बेस पर डिलीट हो। और उसके बाद अब एक बटन लेंगे ऐड मोर का, बटन ऐड मोर, ठीक है, ऐड मोर का एक बटन ले लिया हमने। और इस पर भी क्लिक इवेंट फायर करते हैं, क्लिक इक्वल टू ऐड मोर नेम से मैंने एक बटन ले लिया। और इसको अब क्या करेंगे, कॉपी किया मैंने, कॉपी करके और TS फाइल पर अब यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक
ठीक है, यहाँ पर मैं इस मेथड डिफाइन करूँगा और लिखूँगा मैं कि ताकि जब जब मैं बटन पर क्लिक करूँ, ठीक है, जब बटन पर क्लिक करूँ तो क्या हो कि नया कंट्रोल ऐड हो। ठीक है, तो उसी एरे में, मोबाइल नंबर्स के एरे में मुझे नया कंट्रोल ऐड करना है। तो किसी भी एरे में कोई भी चीज़ें ऐड करने के लिए पुश मेथड यूज होता है। तो आप लिखेंगे REGForm डॉट गेट, उस एरे को हम गेट करेंगे मोबाइल नंबर्स नेम से, जो है मोबाइल नंबर्स, ठीक है, और डॉट पुश मेथड यूज किया और इसके अंदर एक नया कंट्रोल ऐड कर देंगे, न्यू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, नया फॉर्म कंट्रोल ऐड कर दिया। तो जब जब क्लिक करूंगा ये क्या करेगा कि इसके अंदर आकर एक नया फॉर्म कंट्रोल ऐड कर देगा, पुश कर देगा, इसमें एक और बन जाएगा। अब वही लूप चल कर वहाँ पर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल सा तरीका हो गया, बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, और भी बड़े बड़े काम किए जाते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी डिफाइन करता हूँ डिलीट करने के लिए। जब मैं डिलीट करूँगा डिलीट भी हो, यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करता हूँ। वहाँ से एक ID आ रहा है, तो यहाँ पर ID या किसी नेम से ले सकते हैं, जैसे वैल या ID किसी नेम से ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बेस पर मुझे डिलीट करना है। लिखूँगा मैं REGForm डॉट गेट, और इसमें मैं उस फॉर्म एरे को मैं गेट कर लूँगा मोबाइल नंबर्स। ठीक है, और लिखूँगा यहाँ पर डॉट रिमूव ऐट कैमल केस ए कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू लिखूँगा। अब देखिए एरर ख़त्म। अब यहाँ पर देखिए IDX बाइंड हो रहा है, तो इसको आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना होगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बाइंड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्टैटिक वैल्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलते हैं ब्राउज़र पर, और देखिए यहाँ पर हमने लिखा चंदन का स्पेलिंग मिस्टेक, चंदन, यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंह, यहाँ पर लिखा c@gmail.com, और मैंने मोबाइल नंबर कुछ भी, देखिए मैं ऐसे ही तरह डाल रहा हूँ ताकि डिलीट करूँ, पता चले कि इसको डिलीट कर रहा हूँ। ऐड मोर, एक और कंट्रोल क्रिएट हो गया, 55, एक और कंट्रोल क्रिएट, जितना मर्जी उतना कंट्रोल क्रिएट कर लीजिए। देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, तो यही डिलीट होगा। देखिए ये डिलीट होगा, 5 डिलीट करूँगा, डिलीट होगा, जितना मर्जी उतना मैं कंट्रोल क्रिएट कर लूँगा और उसमें डाल दूँगा सब, जितना मैं वैल्यू डालना चाहूँगा डाल दूँगा। और जैसे ही मैं इसको रजिस्टर करूँगा, रजिस्टर करने के बाद मुझे ये सारा वैल्यू अलग मिलेगा, सारा वैल्यू मुझे अलग मिल जाएगा। देखिए जैसे रजिस्टर पर क्लिक करूँगा, देखिए वैल्यू मिला, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब अलग मिल गया। ठीक है, ईमेल ID अलग मिल, लेकिन मोबाइल नंबर मुझे अलग से मिल गया। मतलब एक जगह करके आपको डेटा भी दिया। जैसे आपको पता है कि जब हम डेटाबेस में किसी डेटा को सेव करते हैं तो टेबल नॉर्मलाइज होता है। जो यूनिक डेटा होता है, एक एक डेटा होता है उसको एक अलग टेबल में रखते हैं, और एक जहाँ पर मल्टीपल डेटा होता है उसको अलग टेबल में रखा जाता है, और उसका प्राइमरी की जो पहला वाला टेबल होगा जहाँ पर यूनिक डेटा रख रहे हैं, उसका प्राइमरी की दूसरे वाले मिलाकर हम फॉरेन की बनाते हैं ताकि उसका डेटा हम गेट कर सकें। तो ये सारा एक जगह मिल गया, जो हम अलग टेबल में सेव कर लेंगे, इसको अलग टेबल में सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी हमें मिल गया। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐड मोर करके रन टाइम पर ये सारे कंट्रोल क्रिएट हो रहे हैं और अब यहाँ पर बाइंड हो रहे हैं। इसी तरीके से आप मल्टीपल कंट्रोल को भी क्रिएट कर सकते हैं रन टाइम पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिकल करिएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट करके पूछिएगा, उस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड फॉर्म एरे क्या होता है, रन टाइम पर कैसे कंट्रोल्स को क्रिएट करते हैं, कैसे दिखाते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।